हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखते हैं। हमें क्या दिया गया है? अ हाइड्रोजन गैस फिल्ड बैलून। तो एक बैलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है। हैविंग अ मास 25 ग्राम। तो जब बैलून में गैस फिल की जाती है उसका अब मास कितना है? दैट इज 25 ग्राम। इज रिलीज्ड अप इन एयर। इसे एयर में, हवा में छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है? ऊपर की दिशा में जाने लग जाता है। As the balloons ascends, the gas start leaking from it with a uniform velocity of 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जैसे ही बैलून असेंड्स करता है, ऊपर जाने लग जाता है, तो गैस क्या है? इसमें से लीक होने लग जाती है। जो गैस लीक हो रही है, मीन्स गुब्बारे से गैस बाहर निकल रही है, उसका वेग कितना है? 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ गुब्बारे से, बैलून से गैस क्या है? बाहर निकल रही है। तो इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट बैलून श्रिंक्स कंप्लीटली इन 5 सेकंड। तो सारी की सारी हवा है, जो हाइड्रोजन जो गैस है, वो बैलून से निकल जाती है 5 सेकंड में। बैलून क्या है? कंप्लीटली श्रिंक हो जाता है। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये फाइंड करना है बैलून पर औसत बल कितना लग रहा है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये रहा बैलून, इसका मास कैपिटल एम कितना दिया गया है? 25 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ एस्केपिंग गैस कितनी है? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हमने क्या मेजर करना है, क्या मापना है? एवरेज फोर्स, औसत बल किस पर? एक्टिंग ऑन द बैलून। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम कितना है बैलून का? मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, d/dt। बैलून का मास m, वेलोसिटी v। नाउ स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में जो बैलून है उसका मास विद इन 5 सेकंड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम होता जाता है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होती, कांस्टेंट। सो अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे मास इंटू वेलोसिटी का, तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है? फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ dm/dt। मास कम होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, dm/dt, इसकी वैल्यू मास दैट इज 25 ग्राम ओवर कितना समय में चेंजेस होती है? 5 सेकेंड।
सेकेंड। तो हमारे पास dm/dt दैट इज 5 ग्राम पर सेकेंड। तो फोर्स क्या होगी? औसत बल ऑन बैलून फोर्स इक्वल टू, नाउ ये है 5, हमने dm/dt फाइंड कर लिया है एंड v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड dm/dt दैट इज 5 ग्राम पर सेकेंड। तो ये बन जाता है हमारे पास 60 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाइन। तो फोर्स क्या है? 60 डाइन। 60 डाइन औसत बल लग रहा है किस पर? बैलून पर। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट था? जो वेलोसिटी थी, वेग थी, वो कांस्टेंट था, लेकिन मास क्या था? बैलून का वेरी कर रहा था। हमने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया। औसत बल 60 डाइन किस पर लगता है? बैलून पर। आइए आगे का इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a metallic plate of mass 100 gram is kept floating in air horizontally। तो आप क्या देख रहे हैं? एक प्लेट है जिसका मास कितना है? 100 ग्राम। वो हवा में हॉरिजॉन्टली क्या है? फ्लोट कर रही है। बाय फायरिंग 10 बुलेट्स पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो 10 बुलेट प्रति सेकंड में इसको नीचे से हिट कर रहे हैं। आगे, विच रीबाउंड फ्रॉम प्लेट विद सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो बुलेट हैं वो हिट करते हैं प्लेट को, कितने हैं नंबर में? 10 प्रति सेकंड में हिट कर रहे हैं। जितनी स्पीड के साथ वो जाते हैं, जब प्लेट के साथ टकराते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ बैक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नीचे को मूव करते हैं। आगे क्या है? इफ द मास ऑफ अ बुलेट इज 25 ग्राम। तो प्रति एक बुलेट का जो मास है वो है 25 ग्राम। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड एट विच दे आर फायर्ड एट द प्लेट। तो वो कितनी स्पीड के साथ प्लेट से जो बुलेट हैं टकरा रहे हैं, वो हमने स्पीड को फाइंड करना है। इसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें रिकमेंड की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे यूज करना है। आइए तो फाइंड कर लेते हैं किस स्पीड के साथ जो बुलेट हैं वो प्लेट के साथ टकरा रहे हैं, उसे हिट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये रही मेटालिक प्लेट, मास कितना है? 100 ग्राम। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है बुलेट्स की, जो इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है? हिट करती हैं। जहां पर मैंने एक बुलेट को शो किया है, कितने नंबर में है? 10 बुलेट्स हिट करती हैं प्रति सेकंड। मास ऑफ ईच बुलेट दैट इज 25 ग्राम। हमने क्या फाइंड करना है? ये जो बुलेट्स हैं इनकी वेलोसिटी कितनी है और यू कैन से स्पीड कितनी है। मास ऑफ प्लेट कैपिटल एम के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ प्लेट
कैपिटल M दैट इज 100 ग्राम। तो इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 over 1000 kg means 0.1 kg। आगे मास ऑफ बुलेट, ये कितना है 25 ग्राम। इसे स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे भी चेंज कर लेते हैं 25 over 1000 kg मीन्स 0.025 kg। आगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द स्पीड विद वेलोसिटी v, ये कितने हैं? इन्हें हम n के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। n इक्वल टू कितने हैं जे 10 पर सेकेंड। कितने बुलेट हिट करते हैं प्लेट को, उनकी गिनती कितनी है, उन्हें हम n के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो है 10 पर सेकेंड। 10 बुलेट स्ट्राइक करती हैं प्लेट को प्रति सेकंड। आगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक बॉल के लिए इसका मोमेंटम देखता हूं कितना है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट, मोमेंटम क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये इनिशियल है जब वो स्ट्राइक करने जाती है। जैसे ही प्लेट को हिट करती है बुलेट, वो उसी स्पीड के साथ नीचे को आती है। तो अब डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इस तरफ पॉजिटिव भी, नीचे को क्या होगा नेगेटिव v। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ये कितना होगा नेगेटिव mb। नाउ स्टूडेंट्स, अब चेंज कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम। पहले इतना था, अब इतना है। सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पहले कितना था mb माइनस, अब कितना है माइनस mb। तो माइनस माइनस प्लस 2mv, 2mv ये है चेंज इन मोमेंटम। यहां पर मैं अब न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने जा रहा हूं। अब एक बुलेट कितना बल लगाती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज होता है 2mv। नाउ स्टूडेंट, ये तो बात थी एक बुलेट की, लेकिन कितनी बुलेट पर सेकंड हिट करती है, दैट इज n। तो यहां पर n के साथ में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 10 जो बुलेट है वो इतना बल लगाती है, कितना 2mv मल्टीप्लाई बाय n। अब 10 बुलेट ने प्लेट पर इतना बल लगा दिया। जो मेटेलिक प्लेट है वो हवा में फ्लोट करती है, नीचे नहीं आ रही, नीचे नहीं गिर रही। वाई, बिकॉज द बुलेट नीचे से उसको क्या करती है, हिट करती है, नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाती है। प्लेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को आना चाहती है,
नीचे को आएगी, लेकिन ये जो बुलेट है ये ऊपर को बल लगा रही है, तो प्लेट है जो मेटेलिक प्लेट वो हवा में ही क्या करती है, फ्लोट कर रही है। मीन्स अब ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब बुलेट्स के द्वारा जो बल लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वेट ऑफ द मेटेलिक प्लेट। मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ये है मेटेलिक प्लेट का वेट, मास इनटू ग्रेविटी। इधर हमारे पास क्या है, फोर्स है। इस बल ने इस वेट को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। तो इसीलिए वो क्या है, इन द एयर में ही क्या करती है, फ्लोट कर रही है। आइए इनकी अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स कितनी है, 2mv मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाती है, वेलोसिटी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय n। तो आइए अब वेलोसिटी की वैल्यू हम बाय कैलकुलेशन इसे फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्लेट है मेटेलिक प्लेट, उसका मास कितना था, दैट इज 0.1 kg। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 10 दी गई है। 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बुलेट, दैट इज 0.025 kg एंड नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हैं, 10। तो इस 10 के साथ ये 10 कैंसिल हो जाता है। इस डेसिमल को भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास, इसे डेसिमल को रिमूव किया 1000, तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 ओवर, इसे रिमूव किया 10 आ गया, देन 2, देन 25। तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसल, अब 100 कैंसल विद 25 एंड 4 कैंसल विद 2। तो वेलोसिटी कितनी है, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड। स्पीड हमने फाइंड कर ली है किसकी, जो बुलेट थी जो वो कितनी वेलोसिटी के साथ और यू कैसे कितनी स्पीड के साथ इसको हिट करती है मेटेलिक प्लेट को, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल बुलेट कितनी है, 10 बुलेट करती हैं प्रति सेकंड मेटेलिक प्लेट को हिट करती हैं। कितनी स्पीड के साथ करती हैं, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। यही हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, आई होप both numerical you understand very well. If you have any question you can ask me in the comment box. तो इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्वड हैं जो, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन द कमिंग वीडियो। इन द कमिंग वीडियो न्यूटन थर्ड लॉ एंड ऑन इम्पल्स जो न्यूमेरिकल हैं एंड जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो भी डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।